माया को देखने से जीव, आदमी, सभी जीव हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। ज़्यादा माया को ना देखें, ज़्यादा इस ब्रह्मांड को ना देखें, और ब्रह्म को देखने से, जिसे आम भाषा में परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके दर्शन से या उनके बोध से, ब्रह्म बोध से हिप्नोटिज्म, सम्मोहन टूटता है। तो यहाँ पे दो बातें बताई गई। माया को देखने से, माया को अनुभव करने से, सेंस करने से हिप्नोटिज्म बढ़ता चला जाता है, और ब्रह्म को देखने से, देख लो, और खासकर देखने की भी बात नहीं है, उसको, उसका बोध, ब्रह्म बोध, आत्म बोध, उसका अनुभव होने से हिप्नोटिज्म टूटता चला जाता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। इसी को समझेंगे आराम से, बड़ी प्यार से। ज़्यादातर लोग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या जीवों की, लोगों की नहीं कह सकते, सभी जीवों की बात करेंगे, उसमें सभी जीव आ जाते हैं, पशु पक्षी भी, भूत प्रेत, देवता, आदमी, सब कुछ आ जाता है। उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय बीतता है, तो वो इस माया को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, इन पेड़ पौधों को देखते हैं, आदमियों को देखते हैं, बारिश को देखते हैं, दूसरे अपने से अलावा दूसरे घर परिवार के लोगों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तारों को, सूरज को, गैलेक्सीज को देखते हैं, तो उनका हिप्नोटिज्म, सम्मोहन बढ़ता चला जाता है। वो सम्मोहित होते चले जाते हैं। उनका ब्रेन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त जकड़ता चला जाता है, सम्मोहित होता चला जाता है एक अजीबोगरीब एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल पैटर्न से। जैसे जैसे जीवों की उम्र बढ़ती है या आदमी की उम्र बढ़ती है, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा समझदारी की या बेवकूफ़ी की बात करने लगता है, या चिड़चिड़ेपन की बात करने लगता है, या बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। चाहे बात अच्छी करता हो, चाहे चिड़चिड़ेपन की करता हो, चाहे बुरी बात करता हो, बात जैसी भी करता हो, लेकिन इससे उनका सम्मोहन झलकता है कि वे प्रकृति से सम्मोहित हो गए हैं। बड़े होकर के उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे उनकी अचीवमेंट भी बढ़ती चली जाती है। कुछ ना कुछ दुनियादारी में वो कमा भी लेते हैं, जो कमाई में बहुत सी वस्तुएं आती हैं, धन भी आता है, पैसा भी आते हैं, सम्मान भी आ सकता है, या कोई और भी मकान गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन उनका हिप्नोटिज्म तो बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो सम्मोहित होते जा रहे हैं, उनका सम्मोहन बढ़ता चला जाता है। जैसे पहले शुरू में, बचपन में वे 5 से 10% हिप्नोटाइज होते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो 25%, फिर 50%, 60%, 80%, इस तरीके से उनका हिप्नोटिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत जो गुरु सेवा कहते हैं, करते हैं, और जो ब्रह्म साक्षात्कार में, परमात्मा को पाने में कामयाब हो जाता है, या उनके दर्शनों में कामयाब हो जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा बढ़ करके ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म उजागर हो जाता है उनके अंदर। तो क्या होता है? ब्रह्म उजागर का मतलब ये होता है उन्हें ब्रह्म का पता लग जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, प्रकट तो ठीक वर्ड नहीं है। तो उस उजागर को जब वो देखते हैं तो हिप्नोटिज्म टूटता है। जैसे आदमी की सुबह होने पे नींद टूट जाती है, कोई सपना देख रहा है बुरा, और बुरा सपना देख रहा है, तो सुबह नींद टूट जाती है। तो उसका जो नींद में जो वो कुछ देख रहा था, जो वो नींद में सम्मोहित हो गया था बुरे सपने से, उससे प्रभावित हो गया था, सपने से प्रभावित हो जाता है, तो सुबह जब नींद टूटती है तो जो सपने का प्रभाव है या सम्मोहन है वो टूट जाता है।
फिर उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, फीलिंग्स भी, भावनाएं भी शांत हो जाती हैं, क्योंकि सुबह होने पे आदमी का सम्मोहन टूट जाता है, जो कि वो सपने से सम्मोहित हो गया था, या सम्मोहन का मतलब प्रभावित हो गया था। इसी तरीके से ब्रह्म प्रकट होने पर आदमी का सम्मोहन टूट जाता है। जो वो दुनियादारी से प्रभावित हो रहा है ना, वो प्रभाव कम होने लगता है और धीरे धीरे वो प्रभाव होकर के शून्यता की तरफ बढ़ने लगता है। शून्यता का मतलब प्रभाव का कम होते चले जाना। मान लो वो एक आदमी 80% प्रभावित है इस प्रकृति को देख करके, कुदरत को देख करके, ब्रह्मांड को देख करके, लोगों को देख करके, तो 80% से पहले वो फिर 60% पे आएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर वो 60 से 40 पे आएगा, 40 का प्रभाव कम होके फिर 20 पे आ जाता है, और 20 का प्रभाव कम हो करके फिर वो 10% रह जाता है, और 10% का प्रभाव खत्म हो करके वो शून्य रह जाता है प्रभाव। फिर इस प्रकृति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका वो प्रभावहीन हो जाता है, या ये कह लो वो सम्मोहन खत्म हो जाता है। जो प्रकृति से वो सम्मोहित था, किसी वस्तु को देख के वो सम्मोहित था, किसी आदमी को देख के, किसी औरत को देख के वो सम्मोहित था, या किसी गाड़ी को देख के वो सम्मोहित था, किसी घर को देख के वो सम्मोहित था, किसी कुदरत के नज़ारे को, पहाड़ों को, हरियाली को देख के वो सम्मोहित था, वो सम्मोहन खत्म हो जाता है, या ये कह लो उसका प्रभाव उसके चित्त और बुद्धि से, दिमाग से प्रभाव कम होने लगता है और धीरे धीरे शून्य हो जाता है। तो कुदरत को देखने से, प्रकृति को देखने से सम्मोहन बढ़ता चला जाता है। उम्र के साथ में ऐसा होता है, एज के साथ में। और परमात्मा को देखने से प्रभाव प्रकृति का सम्मोहन खत्म होता चला जाता है। जैसे आप कहेंगे कि हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, गुरु सेवा कीजिए, किसी ब्रह्म पुरुष की सेवा कीजिए जिसके अंदर भगवान प्रकट है, उजागर है, वो परमात्मा को आपके अंदर उजागर कर देंगे, आपकी प्राप्ति करा देंगे, आपको दिखा भी देंगे, बोध आत्मज्ञान भी करा देंगे। तो फिर वो प्रभाव खत्म होता चला जाता है, और उसी को कहते हैं परम गति की, प्रभाव शून्य हो जाना, प्रकृति के प्रभाव से रहित हो जाना, लेकिन पूरे होश में होना। पूरे होश में होते हुए भी पूरे जागरण में होते हुए भी प्रभाव शून्य हो जाना, इसी को ही परम गति के नाम से जाना गया है। तो मैंने तो समझाने की कोशिश की अपनी तरीके से। ज़्यादातर लोग प्रकृति को ही ज़्यादा देखते चले जाते हैं, पड़ोसियों को ही ज़्यादा देखते चले जाते हैं, पेड़ों को ही ज़्यादा देखते चले जाते हैं, फसल को ही ज़्यादा देखते चले जाते हैं, लोगों के कपड़ों को ही ज़्यादा देखते चले जाते हैं, लोगों की गाड़ियों को ही देखते चले जाते हैं, और उससे वो हो जाते हैं सम्मोहित, और उनको पता भी नहीं लगता कि हम सम्मोहित हैं। वो सम्मोहन में आके, प्रभाव में आकर के काम करते रहते हैं, और उनका वो सम्मोहन टूटता ही नहीं है। सम्मोहन तो परमात्मा उजागर होंगे तभी टूटेगा। गुरु को दंडवत प्रणाम करे, ब्रह्म ज्ञानी गुरु को प्रणाम करे, सम्मोहन को तोड़ देंगे। जैसे सुबह उठने पे सपने का सम्मोहन टूट जाता है, जो सपना देखा था उसका असर खत्म हो जाता है, होश में आ जाता है आदमी। तो ऐसी तरीके से जब भगवत प्राप्ति होती है, तो ये प्रकृति देख रहे हैं, अभी आपको वास्तविक महसूस हो रही है, लेकिन भगवान उजागर होंगे। जैसे अभी मैं अगर ब्रह्म बोध को प्राप्त होता हूँ, अभी मैं ब्रह्म बोध प्राप्त करता हूँ, या तो उस टाइम पे ये प्रकृति ओरिजिनल नज़र नहीं आती, रियल नज़र नहीं आती, वो सभी को नज़र आती होगी, आपको भी नज़र आती होगी कि वास्तव में प्रकृति है। लेकिन जब ब्रह्म बोध होता है, ब्रह्म उजागर होते हैं, तो फेक नज़र आती है। चलो, इस बात को समझाना थोड़ा है तो मुश्किल,
फिर और किसी तरीके से कभी फिर समझाएंगे। तो सम्मोहन तोड़ने का तरीका बताया, एक ही तरीका है, ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाओ गुरु की सेवा करके, उनको दंडवत प्रणाम करके। तो मेरा नमन स्वीकार करेंगे। आप ही परमात्मा है, आपके अंदर ब्रह्म को ऐसा देखा गया है, आपके अंदर मैंने ही देखा है, वही बात बता रहा हूँ। तो मेरी बात ये श्योरिटी वाली है कि आप ही परमात्मा है। मेरा नमन स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। थैंक यू वेरी मच।